Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, headmistress of Fazlihat English Medium School. Today, 11th November, as the National Education Day is to be celebrated. So, to create the awareness among the people residing in this area, we, all the students, with the help of the coordination of the management and the staff, we have taken for the rally in this area to make the people aware of the importance of education, and even the children has come to know why the education rally is important among the areas where the people who are not at all aware why we should send their children to the school. So they have come to know so and so school has come and they have made a rally. With this they have come to know that the students of so and so school has come. With this our children and all the people has come to know that our school is located here in Arafat Colony, and what type of school we are running, that all they will come to know. In future, if they approach, we can make them to be aware. During the rally, the people residing in the area, some of the areas, they distributed chocolates to our students and given the water to other students. Due to the climate, the students may feel thirsty and they may get tired. To create even the interest among the students, they have appreciated that so and so rally has been organized by the school, so they were appreciated. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज बहुत खुशी महसूस हुई कि आज हम फजलिहत इंग्लिश मीडियम स्कूल के HM मैडम, स्टाफ और बच्चों ने मिलकर एक रैली निकाली जो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ राहों से गुज़र कर जो है ना आई एक तालीमी रैली जो है ना निकाली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने भी बहुत उसको सराहा और लोगों ने रास्ते में जो है ना बच्चों को चॉकलेट्स और पानी तकसीम किए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही लोगों को जो है ना तालीम की तरफ आगे लाने के लिए मैं तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि इस तरह के जो है ना प्रोग्राम करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम, असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है तालीम हासिल ना करने से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और तालीम हासिल करने का क्या फ़ायदा है। अल्लाह कुरान मजीद में तालीम की अहमियत बताते हुए सबसे पहले जो वही नाजिल फरमाई है वो इल्म के मुताल्लिक़ ही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इक़रा, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है ज़िंदगी का सबसे पहला सबक मिला, पढ़, इल्म हासिल कर। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामियान, तालीम का मतलब है जानना, मालूम करना, क्योंकि तालीम ही की बदौलत से इंसान तरक्की की राह पर गमज़ान होता है और इल्म की समंदर में डुबकियाँ लगाता है, सितारों की खोज लगाता है, ज़मीन की तह तक पहुँचता है और चाँद तक पहुँचता है। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामियान, तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म सीखो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। और एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। इससे हमें ये मालूम हुआ कि क्या चीन में वो उलूम मौजूद है जिन्हें हम दीन के उलूम कह सकते हैं? नहीं, बल्कि सरकार का इस तरफ इशारा है कि तुम्हें दुनिया के उमूर सीखने के लिए वहाँ जाना पड़े तो तुम वहाँ भी जाओ। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन और इल्म की अहमियत इस हद तक पहुंच चुकी है कि जंगे बदर के बाद 70 लोग जो गिरफ्तार कर लाए गए थे, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सज़ा सुनाई कि मदीने के 10-10 बच्चों को जो तालीम सिखाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामियात, यहाँ एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्या जो वो काफिर लोग गिरफ्तार कर लाए गए थे वो दीनी इल्म जानने वाले थे या कोई दीखा इल्म जानते थे? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि दुनिया में रहने के लिए दुनियावी इल्म सीखना और उसमें माहिर होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये हुक्म दिया। इस बात से हमें ये मालूम होता है कि दीनी और दुनियावी इल्म दोनों भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इतना कहकर अपनी तकरीर शेर के साथ मुकम्मल करना चाहती हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया वो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं पढ़ाई क्या है, पढ़ाई क्यों है, पढ़ाई का मतलब क्या है, पढ़ाई इंसान के लिए ज़रूरी क्यों है, पढ़ाई एक ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाई के बारे में बताने जा रही हूँ।
پڑھائی وہ ہے، چھوٹے ہو یا بڑے، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے ضروری ہے۔ پڑھائی دو قسم کی ہے، ایک دین کی، ایک دنیا کی۔ اگر آپ دین کی پڑھائی پڑھو گے تو جنت ملے گی، اگر آپ دنیا کی پڑھائی پڑھو گے تو دنیا حاصل ہوگی اور چاروں طرف تمہارے چرچے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ابو کلام، APJ عبدالکلام، ڈاکٹر BR امبیڈکر نے ان کی زندگی میں بہت پڑھا ہے۔ تم اتنا پڑھو کہ تم کامیابی کی طرف نہیں، کامیابی تمہارے طرف آئے۔ جزاک اللہ خیر۔